क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है इस अवयव का भी आपको सहखंड ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सहखंड निकाले हैं उसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले a11 निकालेंगे। तो a11 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 1 और ये हो जाएगा आपका m11। देखिए, ये हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट्स -1 की पावर 2 m11। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, आपको पहले वाले अवयव का उपसारणिक निकालना है। तो पहला अवयव आपका 1 दिया गया है और 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये वाले अवयव जो बचे इनको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 -0। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा -1 की पावर 2 और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 3। जब आप 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3 निकल कर आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, अब आपको निकालना है a12। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 2 m12। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 m12। मतलब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक लिखना है आपको यहाँ पर। तो देखिए, आपको अवयव दिया गया है -1 और -1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव आपके बचे हैं इनको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस, और देखिए 2 पंजे 10 माइनस का होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी -1 की पावर 3 डॉट यहाँ पर आपका आ जाएगा 12। और जब आप 12 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -12 निकल कर आ जाएगी। अब आप a13 निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 3 और m13 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 हो जाएगी और m13 मतलब पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए, अवयव दिया गया है 2 और 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव आपके बचे उसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस और 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसलिए प्लस लिखा गया है। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4, यहाँ से आपका बचेगा 6, और जब आप 6 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो यहाँ से आपका 6 निकल कर आ जाएगा। अब आप a21 निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 1 और यहाँ पर आएगा आपका m21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो यह हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आपको 2 दिया गया है, और 2 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा -1, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और यहाँ से हो जाएगा आपका 0, क्योंकि आप 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 3 और यहाँ से आपका बचेगा -1। डियर स्टूडेंट, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +1 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप a22 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 2 m22। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 m22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आपको 3 दिया गया है, और 3 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो बाकी बचे हुए अवयवों को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस, और देखिए 2 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जब 4 आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और 4 + 1 यहाँ से 5 हो जाएगा आपका। डियर स्टूडेंट्स, 4 सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 5 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार से अब आप a23 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 3 m23। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 m23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव आपको 5 दिया गया है, और 5 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए।
तो बाकी को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और माइनस और 2 की गुणा -2 की गुणा जब -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 यहाँ से आपका आ जाएगा। तो ये बचेगा आपका -1 की पावर 5 और यहाँ से बचेगा आपका -2। देखिए स्टूडेंट, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप -2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। अब आप A31 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 प्लस का 1 और ये हो जाएगा आपका M31 मतलब तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया -1 और -1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव बचेंगे उनको सोल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 और ये हो जाएगा आपका -5 और -6। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -1 की पावर 4 और -11। तो डियर स्टूडेंट, 4 पावर सम है, सम की वजह से +1 बचेगा और +1 की गुणा जब आप -11 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -11 निकल कर आ जाएगी। अब आप निकालेंगे A32 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 2 और M32 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और देखिए तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक लिखना है। तो यहाँ पर आपको 0 दिया गया है, 0 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 5 एकम 5 -2 दूनी 4। तो यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और 5 में से 4 घटा देंगे तो आपका यहाँ से 1 बचेगा। और जब आप 1 की गुणा -1 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। अब आप A33 निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 3 M33 तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 और आपका M33 मतलब तीसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको दिया गया है 1 और 1 आपका इस वाली स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 और माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और 2 एकम 2 माइनस का तो वो प्लस हो जाएगा 2 एकम 2। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 की पावर 6 और यहाँ से आपका हो जाएगा 5। तो 6 सम पावर है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा और +1 की गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 5 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसका सहखंडज निकालने के लिए 8A की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो अब हम 8A ज्ञात करेंगे तो आप लिखेंगे 8A बराबर, डियर स्टूडेंट्स जो आपने सहखंड निकाले हैं उनसे एक अवयव का निर्माण करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 5 और यहाँ पर आप लिखेंगे टी का मतलब है ट्रांसपोज, अर्थात ये जो अवयव आपका लिखा गया है इसका आप परिवर्त निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8A बराबर, अब आप स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 12 6 1 5 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका -11 -1 और 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं।